हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर के टॉपिक को पढ़ रहे थे, इसका एक वीडियो हो भी गया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीजों को जाना था और कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों को हम लोगों ने किया था और उन क्वेश्चनों के द्वारा हम लोगों ने इस एलिगेशन चैप्टर के चीजों को समझने का प्रयास किया था। तो आज की वीडियो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे और समझेंगे। मैथ रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, इसलिए हम लोग अपने में समझ विकसित करेंगे और मैथ के प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को बहुत बड़े आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बता रहा है और क्या पूछने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले हम लोग इन चीजों को समझेंगे, समझने के बाद क्वेश्चन को करेंगे तो सर्वप्रथम वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम सही करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। ठीक है, कोई मिक्सचर है उसमें मदिरा और पानी है, मतलब एसिड और वाटर का रेशियो है 3:1। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए, इसमें बोला गया जो भी मिश्रण था उसमें से कितना भाग निकाला जाए और जितना भाग मिश्रण से निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मिश्रण में हम एसिड और पानी दोनों है, तो मिश्रण में हमने एसिड और पानी निकाल लिया और हमें मिलाना क्या है, केवल और केवल पानी मिलाना है। तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो ठीक है, तो हमें देखना है कि हम लोगों ने कितना मिश्रण से कितना भाग निकाला है और कितना पानी मिला दिया है, जिससे अनुपात बराबर हो गया है, मदिरा और पानी का अनुपात बराबर हो गया। आइए देखते हैं इसमें लिखा हुआ है एसिड और वाटर का रेशियो में दिया हुआ है। एसिड और वाटर का एसिड 3:1 दिया हुआ है। ये हमारा इनिशियल रेशियो है, ये इनिशियल वाला है। ठीक है, ये इनिशियल है और फिर फाइनल रेशियो हमारा बताया गया है, फाइनल वाला बताया गया है। देखिए, फाइनल बताया गया है 1:1 हो जाता है। ठीक है, बस इतना डाटा हमें दिया है। तो इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना होगा, यहाँ पे हम लोग टोटल देख लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ये रेशियो में दिया है तो हम लोग यूनिट ही मानेंगे, 4 यूनिट। ठीक है, 4 इकाई है, 4 यूनिट। और जो फाइनल वाला है उसमें बता रहा है कि 2 यूनिट। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है, टोटल इतना है। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ भाग निकाला गया होगा, मिक्सचर से कुछ भाग निकाला गया है लेकिन पानी मिलाया जा रहा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट है, हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बड़ा करना है। तो देखिए इसमें पानी केवल मिला रहे हैं, एसिड नहीं मिला रहे हैं, एसिड को हम लोग नहीं मिला रहे हैं, लेकिन मिक्सचर निकालना है। तो आप ये देखिए, मिक्सचर से अगर हम लोग एसिड और पानी दोनों निकालेंगे तो एसिड का रेशियो तो वही बना रहेगा ना, लेकिन पानी मिला है तो पानी का रेशियो बढ़ेगा। तो हम लोग एसिड को बराबर कर देते हैं। एसिड को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे एसिड 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया है, तो एसिड को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह पे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया है 3 और ये हो गया है 3। अब इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो अब हमारा नया रेशियो ये आ गया है 3:3 और नया हमारा टोटल कितना आ गया, 6 यूनिट। अब हम लोग देख सकते हैं एसिड हमारा यहाँ पे बराबर है, ये एसिड हमारा बराबर है, लेकिन वाटर मिलाया गया, पानी उतना ही पानी मिलाया गया जितना निकाला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एसिड पानी मिला दिया, पानी कितना मिला दिया आप लोग देख पा रहे हैं, पहले 1 था, 1 से 3 गए तो 2 यूनिट पानी मिला दिया गया है। ठीक है, और टोटल मिक्सचर कितना है, 6 यूनिट है, टोटल मिक्सचर 6 यूनिट है। तो बोला गया है कितना भाग निकाला जाए, कितना भाग निकाला गया होगा इसे हम लोग सरल कर लेंगे, 2/6 भाग निकाला जाए और 2/6 भाग ही पानी मिलाया जाए। तो अभी इस रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3। ये हमारा आंसर है, आप देख पा रहे होंगे, इसे हम लोगों ने सरल कर लिया है। 2/6 आया, 2 क्या आया, जो जितना पानी मिलाया गया है, किसमें मिलाया गया है, टोटल मिश्रण में। तो मिश्रण को हमने नीचे लिख दिया है और सॉल्व कर लिए, सरल कर लिए, तो 1/3 आ गया है। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए कोई मिश्रण है, मिश्रण में पानी और एसिड मिला हुआ है, तो उसमें से हम लोगों ने एक कुछ यूनिट निकाल लिया, तो उसमें जितना निकाला है पानी और एसिड दोनों निकला है। तो मिश्रण का रेशियो वही था, लेकिन मिलाया हमने एक्स्ट्रा पानी,
तो इसका मतलब एसिड हमारा जितना है उतना ही है, क्योंकि रेशियो में वही है। पानी मिला दिया गया, पानी से हमने मिला लिया तो देखा कि 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो पूछा गया है कितना भाग निकाला गया है, तो टोटल 6 यूनिट हमारा है, तो 6 यूनिट में 2 यूनिट पानी मिलाया गया है, सॉरी यहाँ मिलाई बात कर रहा है, मिलाया गया इतना भाग है, ठीक है। तो हमारा अभी रेशियो क्या हो जाएगा, कितना भाग निकाला जाए, 1/3 भाग, ठीक है। इस प्रकार हम लोग कर लेंगे, पहले इनिशियल वाला कर लेंगे फिर फाइनल वाला कर लेंगे, दोनों लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें दिखेगा कि क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे पानी मिला रहे हैं तो हम लोग केवल पानी को छेड़ेंगे और इसी को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलता है कितना बढ़ रहा है। और यहाँ पे नया रेशियो जो आता है तो हम लोग देख लेते हैं, टोटल इतना यूनिट मिश्रण होगा, ठीक है। ये टोटल मिश्रण है, टोटल मिक्सचर है, क्योंकि देखिए इसमें 3 यूनिट एसिड है और 3 यूनिट वाटर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये इसमें अभी पानी और एसिड और पानी मिलाया गया था। अभी हम लोग तीनों बर्तनों को अलग अलग रख के कैसे मिक्सचर बनाते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, हम लोग इसे पढ़ते हैं पहले। देखिए एक बर्तन में 2 द्रव A और B, 2 द्रव, एक द्रव A है दूसरा द्रव B है, इनका अनुपात 7:5 में दिया हुआ है। इनमें से 9 लीटर निकाल लिया गया। जो ये मिक्सचर रहा है इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, लेकिन द्रव B द्वारा उसमें भर दिया गया, ठीक है। इस नए मिश्रण में A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है। बर्तन में आरंभ में द्रव A कितना था। देखिए इसमें आरंभ वाला पूछा गया है तो हम लोग आरंभ वाला बताएंगे। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसमें देखते सबसे पहले इनिशियल कितना था, द्रव A और द्रव B। द्रव A 7:5 में दिया हुआ था, ये इनिशियल की वैल्यू दी है, ये इनिशियल वाली वैल्यू दी है, ठीक है। फाइनल वैल्यू कितनी दी है ये आप देख रहे होंगे, 7:9 दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे 7:9 दिया है। और टोटल हम लोग देख लेते हैं 12 यूनिट था पहले, फिर यहाँ पे 16 यूनिट हो गया, ये टोटल वैल्यू दी है, ठीक है। आप लोग ये देख रहे होंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में बोला गया हम लोगों ने एज इट इज उतार दिया है। तो देखिए इसमें बताया गया है B द्वारा बर्तन को भर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए B द्वारा बर्तन को भरा गया है, मतलब B मिलाया गया, ज्यादा B मिलाया गया तो B बढ़ गया। तो यहाँ पे हमको एक चीज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसमें द्रव A की बात नहीं कर रहा है, तो हमें बराबर नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बराबर दिया हुआ है 7:5 7:9, तो द्रव A बराबर है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं द्रव कितना बढ़ रहा है, इनिशियल से फाइनल में 4 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। 4 यूनिट द्रव बढ़ गया, कितने में बढ़ा, 16 यूनिट में बढ़ गया, क्योंकि द्रव जो है मिक्सचर जो हमारा 16 यूनिट है। अब यहाँ देखिए ये जो बढ़ा है यही निकाली गई मात्रा को बता रहा है, कितना, 9 लीटर, यही निकाला गया था और उतना ही मिला दिया गया था, उतना ही द्रव B द्वारा भर दिया गया। तो हम लोगों ने देख लिया ये पानी 4 यूनिट बढ़ाया गया है, सॉरी ये B जो है B द्रव जो है ये 4 यूनिट बढ़ाया गया था, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया 16 यूनिट मिक्सचर में 4 यूनिट मिला दिया गया है, तो कितना मिलाया गया था यहाँ 9 बता दिया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जहाँ जितनी वैल्यू यूनिट है जहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 1/4 यूनिट की वैल्यू ये दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 4 इधर भेज दिया 36 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 36 आ गई, 36 लीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमसे पूछा गया है प्रारंभ में द्रव A कितना था, प्रारंभ में द्रव 7 था, कितने यूनिट में मिक्सचर कितना था 12, ठीक है। तो 36 गुणे 7/12, ठीक है, इतना भाग था, 12 में से 7 भाग जो है द्रव A था। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे, हम लोग सॉल्व करते हैं तो 12 × 36 7 21 लीटर, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 21 लीटर आंसर आ गया। ये रेलवे में पूछा गया था, रेलवे 2006 का क्वेश्चन है, इसे एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। 2 द्रव है, द्रव का नाम दिया हुआ है, एक द्रव का नाम A है, दूसरे द्रव का नाम B है। बताया गया कि इस अनुपात में ये हैं, बर्तन में हैं, इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया, A B दोनों मिला हुआ था, इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया और B द्वारा उसे भर दिया गया, मतलब मिक्सचर निकाला गया है और केवल B द्वारा इसे भरा गया है, ठीक, मिक्सचर बराबर कर दिया गया है।
इस नए मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9। देखिए मिश्रण निकाला गया था किसी एक द्रव द्वारा भरेंगे तो जो जिस द्रव द्वारा भरेंगे उसका रेशियो बढ़ जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ। बी द्वारा हमने भर दिया है तो रेशियो बी द्वारा बढ़ गया है। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये थी 7:5 दिया था, 7:9 दिया था, तो यहाँ पे हमें द्रव ए को बराबर नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने सॉल्व किया। तो देखा पहले हम लोगों का टोटल मिक्सचर 12 यूनिट था और फाइनल मिक्सचर हमारा लोगों का 16 यूनिट था। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ से कि कितना द्रव बढ़ रहा है बी वाला 4 यूनिट, कितने में बढ़ रहा है 16 यूनिट में। हम लोगों ने देखा इतना यूनिट बढ़ा है और कितना, यही मान लेते हैं जितना निकाला गया था उतना ही मिलाया गया है। देखिए बर्तन को भर दिया, उतने ही बर्तन से भर दिया गया, तो इसके बराबर हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे 1 यूनिट वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया था प्रारंभ में ए कितना है, प्रारंभ में ए 7 था, कितने में से था 12 में से 7 था, तो हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों का आंसर आ गया 21 यूनिट। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी के माध्यम से हम लोग करते चले आ रहे हैं, आसानी से आंसर होते चला जा रहा है। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। बस एक बार समझ विकसित हो जाएगी तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगने लगेंगे और ये बहुत ही कम समय में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की ओर। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोगों को रेशियो दिया होता था, उसमें बता दिया जाता था इतना निकाला जा रहा है, इतना ही मिलाया जा रहा है। अभी अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बता दिया गया इतने लीटर मिक्सचर में इतना अनुपात दिया हुआ है, इतना बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह का है, बस हमें एक बार इसे इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। आइए देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिख लेते हैं, जो बताया गया है हम उसे नोट कर लेंगे। इनिशियल बताया गया है 7:3। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो भी बताया गया हमने वही कर लिया। और फाइनल हमारा दिया हुआ है 2:1। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमने वही कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7 और 3 है। 2 और 1 अनुपात बनाने के लिए पानी कितना मिलाया जाए। तो देखिए इसमें साफ साफ बता दिया है पानी मिलाना है। ठीक है, हमें इसमें केवल पानी को देना है। तो देखिए इसमें ये मिल्क है और ये वाटर है, टोटल यूनिट हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताया गया वाटर मिलाना है, तो हम लोग वाटर को नहीं बराबर करेंगे, मिल्क को बराबर कर लेंगे, क्योंकि मिल्क की कोई बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब मिल्क बराबर कर लेंगे। मिल्क बराबर करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे 7 बना नहीं सकते और इसको हम 2 बना नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 14 बनाना होगा, तो 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ भी 7 से गुणा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका नया रेशियो क्या आता है, 14:6 और यहाँ पे 14:7 ये आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब टोटल यूनिट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये टोटल 20 यूनिट है और ये टोटल 21 यूनिट है। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले बताया गया 80 लीटर है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ पहली यूनिट से मतलब रहेगा, तो सेकंड वाला हमने केवल ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये नया रेशियो था मिल्क और वाटर का, यहाँ पे मिल्क और मिल्क बराबर हो गया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं वाटर 6 है पहले वाले में इनिशियल वैल्यू में, फिर फाइनल वैल्यू में जो हमने बराबर किया है ये 7 यूनिट है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, कितना पानी मिलाया जा रहा है, 1 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 था, फिर 6 से 7 पे आए, तो यहाँ पे 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये यूनिट में वैल्यू दी है, इसको हम आंसर में बता नहीं सकते, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग आंसर में नहीं बता सकते, क्योंकि ये यूनिट में, हम लोगों ने यूनिट में निकाला है, लेकिन हमें इसको लीटर में बताना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ये टोटल मिक्सचर 20 यूनिट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दूध 14 है और वाटर 6 है, तो यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 लीटर दी है। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 20 चौक 80 लीटर होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर हो गई। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और यहाँ पे भी 1 यूनिट की ही बढ़ोतरी हुई है, तो पानी कितना मिलाया जा रहा है दोस्तों, 4 लीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं किया, जितना बोला गया था हम लोगों ने पहले नोट कर लिया, जो मिलाया गया या जो कम किया गया हम लोग उसको नहीं छेड़ते हैं,
जो जिसकी बात नहीं करी गई है हम लोग उसको बराबर कर लिए, क्योंकि इसकी बात नहीं करी तो हमने इसको बराबर कर लिया। अब देखते हैं, यहां से देख लेते हैं कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले इतना था, पानी मिलाने के बाद इतना हो गया। तो अब लेकिन हमें यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, 20 यूनिट की वैल्यू 80 लीटर के बराबर यहाँ पे बताई गई है। जो गिवन डाटा था उसके माध्यम से हम लोगों ने निकाल लिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर आ गई। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसे ही हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है? 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग जो गिवन डाटा रहता है उसके माध्यम से निकाल लेते हैं और ऐसे ही कर लेते हैं। आप 2-3 बार और करेंगे तो आपको जो है ये स्पीड में आने लगेगा और जल्दी से जल्दी आप इसे उसका सॉल्व कर सकते हैं। और बल्कि आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहां से देख के ही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन में हमें हिट करना रहता है। ये क्वेश्चन एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसे एक बार समझ लीजिएगा आप लोग, और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, ये नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार अच्छे से समझेंगे, फिर हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। आइए पहले से पढ़ते हैं। देखिए, बर्तन ए और बर्तन बी, इसमें 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 में है। इसे बताया गया है बर्तन ए में 4:5 में है दूध और पानी का अनुपात, और बर्तन बी में 5:1 के अनुपात में है। ठीक है, बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए। ठीक है, दोनों को मिश्रण मिला दिया, दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया गया, किस अनुपात में निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस देखने में लग रहा होगा टफ, लेकिन ये है सरल। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, जो इसमें हमको दिया है सबसे पहले वही लिख लेते हैं। देखिए, दिया हुआ है बर्तन ए की बात कर रहा है, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात, दूध मिल्क और वाटर, ठीक है, अनुपात दिया है 4:5 में दिया हुआ है। फिर बर्तन बी में दिया है 5:1 में दिया हुआ है, 5:1 में दिया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं इसे। तो अब देखना है कि कितना अनुपात में निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल कितना है, 9 यूनिट, ये टोटल मिक्सचर दोनों मिला के 9 यूनिट और ये 6 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आप इसे 2 प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले दूध को ले लीजिए या फिर पहले पानी को ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर दूध की बात हम करेंगे, दूध को अगर हम लोग लेंगे तो केवल दूध वाली वैल्यू लेंगे, अगर हम लोग वाटर वाली बात करेंगे, पानी वाली बात करेंगे, तो सिर्फ पानी वाली वैल्यू को ही लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले मिल्क वाली बात कर लेते हैं। देखिए, 4 मिल्क है, कितने में से, 9 में से, ठीक है, और दूसरे वाले में 5 मिल्क है, कितने में से, 6 यूनिट में से, ठीक है, मिल्क है 6 में से, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद देखिए, बताया गया है कि पानी इतना, दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो देखिए, जो फाइनल वैल्यू है 5:4 दी है, मतलब टोटल यूनिट 9 है, टोटल मिक्सचर 9 है। तो हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं, 5/9। अगर हम लोग यहाँ पे पानी ले रहे होते तो 5/9 लिखते और यहाँ वाले में 1/6 लिखते, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूध ले रहे हैं और यहाँ पे भी पानी वाली बात होती तो हम लोग 4/9 कर देते, लेकिन दूध है तो सब जगह पे हम लोगों ने दूध की बात ऊपर कर दी है, नीचे टोटल मिक्सचर लिख दिया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, हमने आपको सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको ये स्ट्रक्चर बताया था, मिश्रण वाले में करने से आसानी हो जाती। अब देखिए, यहाँ पे हर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हर की संख्या गायब हो जाए, तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखिए, इसमें भी 18 आता है, इसमें भी 18 आता है और इसमें भी 18 आता है, तो हम लोग 18 से गुणा कर देंगे, 18 से गुणा कर देंगे। आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। इसे हमने कट कर दिया, 6 × 18, 9 दूनी 18। अब इसे देखिए, आप यहाँ पे हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, ये 8 आ गया, 4 दूनी 8, तो ये 5 × 15 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इससे ना कम है ना इससे ज्यादा है, इसके बीच में है लगभग। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है, तो ये रेशियो आ गया
तो किस अनुपात में निकाला जाएगा? 5:2 के अनुपात में निकाला जाएगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए जो कहा गया हमने एज इट इज उतार दिया, जो भी था क्वेश्चन में हमने लिख दिया। यहाँ आपको ये करना है, आप टोटल यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि कोई भी गणना करनी है तो टोटल 9 लीटर में से 4 लीटर हम लोगों का दूध है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। 4 लीटर जो है 9 में से दूध है और 5 लीटर दूध है 6 में से, और यहाँ पे बताएगा किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में निकाला जाए, मिश्रण से किस अनुपात में निकाला जाए कि 5:9 हो जाए। टोटल मिक्सचर 9 है और 5 दूध है। तो इतना करने के लिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हर में संख्याएं दी गई थी तो घटाने में तक ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता, इसलिए हम लोग हर की संख्या को गायब करने के लिए 18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 से गुणा करने पर हम लोग देखते हैं 8, 15 और 10 आ जाता है। ये औसत वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ये सस्ती वैल्यू, ये महंगी वैल्यू, ये औसत वैल्यू। पहली वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी, तो उम्मीद है आप लोगों ने पहली वीडियो देखा होगा तो आपको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो देखा ये 5 आ गया, यहां से घटाया हमने 5 आ गया, यहां से घटाया हमने 2 आ गया। तो इस प्रकार 5:2 आंसर आ गया। तो मिश्रण किस अनुपात में निकाला जाए? 5:2 में निकाला जाए। ये रही 2 बर्तनों की बात। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम में 3 बर्तनों वाली बात करेंगे, तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। जो भी है बस इतना ही करना है। तीसरे वाले बर्तन में इसी बिल्कुल सेम यही करना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आसानी से समझेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल 2005 में पूछा गया है, तो हम लोग इसे करेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जिन क्वेश्चनों को किया था उनमें 2 पात्रों की बात करी गई थी। 2 पात्रों को हम लोगों ने अलग अलग निकाल लिया था। पहले दूध को लेके, दूध बटे टोटल मिक्सचर से लेके हम लोगों ने जिस अनुपात में पूछा गया था वो औसत की तरह हम लोगों ने निकाल लिया था। पहला, दूसरा और औसत वाला एवरेज निकाल के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने 2 ही बर्तनों वाला किया था। ये वाला क्वेश्चन 3 पात्रों वाला है, 3 बर्तनों वाला है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही सरल है, बस आप लोग एक बार इसे देखते रहें और वीडियो साथ बने रहें तो आपको पक्का है आ जाएगा, और ये कभी आप जो है लगाना शुरू करेंगे तो आपको सही उत्तर देगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 3 पात्र में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है, ठीक है। मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 4:1, 5:2 और 6:1 है, ठीक है। यदि तीनों पात्रों में से मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा? बोला गया है तीनों बर्तनों में अलग अलग अनुपात में दूध और पानी का अनुपात दिया है। पहले बर्तन में 4:1, दूसरे बर्तन में 5:2 और तीसरे बर्तन में 6:1 के अनुपात में दिया गया। अब कहा जा रहा है तीनों बर्तनों के मिक्सचर को मिला दिया गया, मिला के एक बर्तन में कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि जो चौथे बर्तन में जो मात्रा आएगी वो किस अनुपात में रहेगा, दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 4:1, ये बर्तन ए की, पहले बर्तन की, फिर दूसरे बर्तन में 5:2, तीसरे बर्तन में 6:1, ये दिया हुआ है। ये हमारा दूध है और ये हमारा वाटर, पानी, जल, वाटर, ठीक है। टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल यूनिट, टोटल कितना मिक्सचर है 5 यूनिट, टोटल कितना है 7 यूनिट, और इसमें कितना दिया हुआ है टोटल 7 यूनिट, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं। टोटल इतना है, पहले बर्तन में 5 यूनिट है, दूसरे बर्तन में 7 यूनिट है, तीसरे बर्तन में 3 यूनिट है। तो हम लोग इसे सबसे पहले बराबर कर लेते हैं, देखते हैं इनका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे लेकिन अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब है आपस में गुणा करना पड़ेगा, तो 35 आ जाएगा, 7 बचे 35। तो देखिए इस 5 बचे 35, 7 बचे 35 और ये 35 आ गया। हम लोग इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 गुणा करने पे, यहाँ पे 5 गुणा करने पे, यहाँ पे 5 गुणा करने पे 35 आया। ये हम लोग देख रहे होंगे। ये कहां से आता है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितने टाइम आया था, 7 टाइम्स में आया था, ये 5 टाइम्स में, ये भी 5 टाइम्स में। जो ये संख्या हमें आई मिली हुई है, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, इनको हम इन्हीं पहले वाले बर्तन से, दूसरे वाले बर्तन से, तीसरे वाले बर्तन में गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा हम सबसे पहले इसमें करते हैं, ठीक है। 7 का गुणा, तो देखिए 7 चौक 28 अनुपात 7,
ठीक है। फिर दूसरे वाले बर्तन में 5 था, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 अनुपात 50 25 अनुपात 10। फिर 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 अनुपात 5। ये आ गया। हमने कुछ नहीं किया है, केवल जो आया था उसी को संख्या से गुणा करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये पहले बर्तन का नया अनुपात, दूसरे बर्तन का नया अनुपात, तीसरे बर्तन का नया अनुपात। इससे ये पता चलता है कि दूध इस अनुपात में मिल गया और पानी इस अनुपात में मिल गया। ठीक है, हम लोगों ने जोड़ लिया, इसे जोड़ना है। देखिए 8 5 13 और ये 4 के साथ 8 और ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे 22, 83 अनुपात 22 आ गया। दूध और जल का अनुपात कितना हो जाएगा? 83 अनुपात 22 हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जल और दूध का पूछा गया था और ऑप्शन में 22 अनुपात 83 भी दिया था और 83 अनुपात 22 भी दिया था। तो अगर ये वाली बात रहेगी दूध और जल की, तो हम लोग 83 अनुपात 22 में टिक कर देंगे, क्योंकि ये दूध है और ये वाटर है। लेकिन अगर यहीं पे पलट देता, जल और दूध का अनुपात पूछता, तो हम लोग इस वाले को टिक करते, क्योंकि ये वाटर पहले हो जाता और दूध बाद में हो जाता। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जिस क्रम में पूछा जाए उसी क्रम में हमें आंसर देना है। इसमें पूछा गया है दूध और जल का अनुपात, तो दूध और जल का अनुपात ये है। अगर पूछता जल और दूध का अनुपात, जल और दूध का अनुपात ये हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो आइए एक बात और समझ लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 3 बर्तन की बात करी गई है। तीनों बर्तन को हम लोगों ने लिख लिया, पहले दूसरे तीसरे। पहले बर्तन में 4 अनुपात 1 में था, दूसरे बर्तन में 5 अनुपात 2 के अनुपात में था और तीसरे बर्तन में 6 अनुपात 1 के अनुपात में था। ठीक है, टोटल पिक्चर हम लोगों ने देख लिया। 5 7 और 7 हम लोगों ने टोटल कर लिया। इतना हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो कोई कठिन नहीं लगा होगा आप लोगों को। फिर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं टोटल 35 आ रहा है। 35 निकालने का मतलब ये होता है कि हम लोगों को ये बराबर कर लेना होगा। ठीक है, टोटल 35। तो हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखा कि 7 आया, 5 आया, 5 आया। ठीक है, 7 से इसमें गुणा कर दिया, दोनों बर्तनों में दूध और पानी में गुणा, तो नया अनुपात ये आ गया। फिर 5 से हमने दूसरे बर्तन में गुणा कर दिया, ये आ गया, 25 अनुपात 10 आ गया। और फिर 5 को हमने तीसरे बर्तन वाले दूध और पानी में गुणा कर दिया, तो 30 अनुपात 5 आ गया। फिर तीनों को जोड़ के जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। और बस आपको यहां ध्यान देना है कि किस क्रम में पूछ रहा है। अगर जल और दूध पूछेगा तो ये संख्या पलट के बतानी है, अगर यही पूछ लेगा तो हम लोग इसी तरह बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक है और आप लोग इसे पढ़िएगा, देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे और लोग पसंद कर सकें। और हमारे चैनल को आप लोग जो अगर पहले हैं तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ये वीडियो हमारी प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग पढ़िएगा।